जी, थैंक यू। ओके भैया। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय सर। भगवान की हाय हाय भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी। एक अच्छी और संतुलित जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो पायनियर ग्रुप नागपुर ऑनलाइन मीटिंग का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और विषय भी बहुत अच्छा है दोस्तों, फियर एंड फेथ, डर और विश्वास। मेरे जैसा शराबी दोस्तों सिर्फ शराब के दिनों में ही नहीं, बल्कि सोब्राइटी में भी इन चीजों से गुजरता है। और कहीं तो भी मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। शायद इसीलिए हमारे को फाउंडर बिल डब्ल्यू ने बिग बुक में ही दोस्तों इसमें इस विषय को इन्वेंट्री के तौर पे रखा है, अपनी छानबीन के तौर पे। तो हम समझ सकते हैं दोस्तों कि हमारे जैसे शराबी के लिए ये विषय कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि ए में तो मेरे जैसा शराबी शराब से दूर रहने के लिए आता है। वो एक डर तो पीने के दिनों में बना बना ही था कि मैं इसी तरीके से पीते रहूंगा तो मर तो नहीं जाऊंगा। और मैं तो दोस्तों एक बार मरते मरते बच चुका था ए में आने के पहले। और टेरर ऑफ फियर जिसको कहते हैं, भय का आतंक, ये क्या होता है दोस्तों, ये मैंने बहुत अच्छे से अनुभव किया। ऐसा लगता था वो शराब के जो विड्रॉल्स थे इतने खतरनाक थे कि ऐसा लगता था कि मेरी जान निकल जाएगी। शराब के बगैर मैं बिल्कुल पल भर भी नहीं रह पाता था। ऐसा शराब के लिए तड़पता था मैं, और ऐसा दूर दूर तक भागता था उसके लिए कि वो सारे जो दिन है वो आज भी मुझे याद है। मैं नहीं भूला दोस्तों। अभी मुझे देखते देखते 19 साल हो रहे हैं में, मगर ये बहुत बड़ी ग्रेस ऑफ गॉड है कि मैं आज भी उन चीजों को बिल्कुल बराबर याद आए, मेरी याद में है वो। मैं नहीं भूला हूँ। और शायद ये मेरी सोब्राइटी के लिए, शराब की दूरी के लिए एक बहुत जरूरी चीज है कि मैं अपने अतीत को नहीं भुलाऊं। तो वो एक समय था पीने के दिनों में, कैसे किस प्रकार के डर से मैं भरा हुआ था। और आज ए में आने के बाद में सोब्राइटी में भी मैं कई बार इस डर का सामना करता हूँ। 19 सालों में कई बार ऐसे मौके आए कि मैं डर से भर गया। और ये एक नैसर्गिक चीज है दोस्तों। इसमें हमारी शराब की दूरी कितने साल की है ये चीज मायने नहीं रखती। हम इमोशनल व्यक्ति है, अल्कोहलिक भी है, इंसान भी है, इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो ये बिल्कुल नैसर्गिक है कि कोई चीज ऐसी आ जाती है, कोई परिस्थितियां ऐसी आ जाती है। जैसा सिद्धार्थ भाई ने भी अभी शेयर किया, अचानक तूफान आ गया तो डर लगता है। बिल्कुल नैसर्गिक है। कई प्रकार के डर रहते हैं, नैसर्गिक होते हैं, अनैसर्गिक होते हैं, कुछ काल्पनिक होते हैं, कुछ वास्तविक होते हैं। तो आज इनको भी मुझे समझना पड़ता है। तो सोसाइटी में भी मुझे डर का सामना करना पड़ता है। और पीने के दिनों में तो ठीक है, वो शराब की वजह से भी उत्पन्न डर थे। मगर आज कई बार मैं खुद उन डरों को पैदा करता हूँ, उन भय को पैदा करता हूँ। और आज की परिस्थितियां ज्यादा खराब है, खतरनाक है। क्योंकि आज मैं शराब से भी दूर रहना चाहता हूँ और एक खुशनुमा जिंदगी भी जीना चाहता हूँ। अगर मैं सोबराइटी में हूँ, शराब से दूर हूँ, लेकिन अगर मैं डरा हुआ हूँ, अंदर से भयग्रस्त हूँ, तो मैं अपनी ये शराब विरहित जिंदगी का आनंद नहीं ले पाऊंगा। बिग बुक चैप्टर 5 में बहुत ही सुंदर तरीके से इस भय के बारे में लिखा गया है।
कि अंदर से जैसे किसी प्रकार के दीमक के जैसा ये डर हमको खा के रख देता है। ये एक आध्यात्मिक बीमारी है, जो हमारी आत्मा को लगी हुई बीमारी है, जो हमारा पूरा सुख चैन छीन लेती है। तो मैं पीने के दिनों में भी डर को महसूस किया हूँ, सोब्राइटी में भी मैंने डर को महसूस किया है, आज भी कभी कभी डर को महसूस करता हूँ। मगर घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। पहले मैं अपने शराबीपन से घबराता था कि इसका इलाज है या नहीं है, कि पीते पीते ही मरना पड़ेगा, क्योंकि तमाम सारी कोशिशें करने के बावजूद शराब बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ना बंद हो रही थी, ना कम हो रही थी। मैंने अपना विल पावर चला के देख लिया, आजू बाजू के डॉक्टर हो गए, साइकेट्रिक हो गया, सारे प्रयत्न कर लिए, मगर शराब बंद हो ही नहीं पा रही। होपलेस कंडीशन ऑफ बॉडी एंड माइंड, मन और शरीर की निराशाजनक अवस्था, जो मेरे जैसे अल्कोहलिक के जिंदगी में एक दिन आती है। और तब ऐसा लगता है कि यार अब कुछ शराब बंद नहीं होती, अब तो दारू पी पी के मरना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई चारा ही नहीं है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। लेकिन जब हम इस तरीके से विचार करने लग गए थे, तभी दोस्तों रास्ता खुल गया। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो ईश्वर, जो भी मेरी समझ का ईश्वर है, जो भी मेरी समझ की उच्च शक्ति है, मैं चाहे जो भी नाम दूं उसको, गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, माई ओन कंसेप्शन ऑफ गॉड, तो वो मेरे लिए एक रास्ता खोल देती है। वैसे ही दोस्तों, जब मेरे सारे रास्ते बंद हो गए शराब के बंद करने के, तो ईश्वर ने मेरे लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस का रास्ता खोल दिया। और मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी समस्या कि मैं चौबीसों घंटे जिंदगी और मौत के डर से जूझ रहा था। मेरे विड्रॉल ही ऐसे भयंकर थे, हाथ पांव कांपना, दिल धड़कना, चक्कर आके गिरना, दो चार बार तो हाथ पांव टेढ़े हो गए मेरे, मेरी जबान मुंह में फंस गई। ए में आने के बाद में जब कोरोना लॉकडाउन लगा, तो ऑनलाइन मीटिंगों के जरिए वो समझ में आया कि इसको रम फिट कहते हैं। मेडिकल और साइकेट्रिक की भाषा में रम फिट कहा जाता है इसको, कि अचानक हम हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं, जबान मुंह में फंस जाती है, किसी मिर्गी के पेशेंट के जैसी। मगर भगवान की कृपा से वो मिर्गी नहीं थी, ये अल्कोहलिक विड्रॉल थे। मगर वो इतने खतरनाक होते हैं कि कुछ भी हो सकता है। मेरा ब्रेन हेमरेज हो सकता है, मेरे मुझे कहीं तो भी क्या कहते हैं जिसको, लकवा मार सकता है। यानी इतना जानलेवा वो चीजें होती है। तो जब ये दो चार बार हुआ, तो मैं कांस्टेंट फियर में जीने लग गया था, कि जैसे ही विड्रॉल शुरू हो गए, हाथ पांव कांपने चालू हो गए, तो मैं डर जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार अभी फिर साला हाथ पांव टेढ़े हो जाएंगे, मैं चक्कर आके गिर जाऊंगा, कहीं लग जाएगा। और उसके लिए, उसको दूर रखने के लिए, ऐसा फटे तक मैं दोस्तों दारू के लिए भागता था। पैदल चलूंगा दूर दूर तक दारू के लिए, किसी के सामने में गिड़गिड़ाऊंगा, झूठ बोलूंगा, टोपी पहनाऊंगा, चोरी करूंगा, अपमान सहन करूंगा, मगर हर हाल में मुझे शराब लगती थी। कोई समय नहीं बचाता था। सुबह उठते बराबर शराब लग रही, रात को शाम को कितनी भी शराब पी लिया तो आधी रात को दारू पीने के लिए जा रहा हूँ, 1 बजे, 2 बजे, पलटिया 5 बजे। और ये सब था डर की वजह से। तो कई प्रकार के डर थे मेरी जिंदगी में ए में आने के पहले। एक तो शराब पी पी के मरने का डर था, शराबीपन की वजह से कर्जे हो गए थे, वो कर्जे चुकता कर पाने की मेरी स्थिति नहीं थी, हालात नहीं थे, तो वो कर्जों का डर था। एक मेरे एरिया में ही मैंने एक जने से 10% से मैंने एक 2,000 रुपये ले लिए थे। वो साहूकार था, और बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी वगैरह किसी गुंडे जैसी थी, लेकिन वो आदमी ठीक ही था। उसने कभी मुझे ना गाली गलौज की, ना मेरा अपमान किया, लेकिन मैं उसके व्यक्तिमत्व से ही डर जाता था। और मैं इतना डर से भर गया था, वो बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं था,
लेकिन ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के नाम के डर से मैं हमेशा उसको हर तरफ देखता था। और एक ही इलाके में रहने की वजह से कई बार उसके घर के आसपास से नहीं गुजरना, दूर से ही देखना कि कोई वो आते नहीं रहा, वो यहाँ तो खड़ा नहीं होगा, वो घर पे तो नहीं आ जाएगा। तो वो जो फियर है, वो जो डर है, वो मैंने महसूस किया है दोस्तों। जिंदगी का डर। मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरा काम धंधा खराब था, भविष्य की चिंताएं थी, माँ बाप को मैं अकेला था, ना बहन ना भाई। तो मैं माँ बाप को कहीं तो भी अकेला लड़का होने की वजह से कल की भविष्य जिम्मेदारियां मेरी ही थी। लेकिन मैं अपनी ही जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा था, तो मैं और किसी की क्या सोचता। तो वो भी समय था कि जब मैं कहीं तो भी पूरा डर से भरा हुआ था। वो डर अलग प्रकार के थे। और उसका रास्ता भी निकला, उसका समाधान भी निकला जब मैंने मेरे दोस्त को देखा, मेरे ही साथ में पीने वाला। वो 2 महीने से शराब से दूर था। तो एक थोड़ी सी आशा पैदा हुई कि यार मेरे साथ में पीने वाला, मेरे जैसा ही पीने वाला, अगर ये शराब से दूर रह सकता है तो बिल्कुल मैं भी रह सकता हूँ। और उसका हाथ पकड़ के मैं इस एक ही मीटिंग में आया। तो यहाँ मैंने और 15-20 लोगों को देखा कि यार ये भी शराब से दूर है। तो वो जो आशा थी वो विश्वास में बदली कि नहीं यार, ये जो मीटिंग है ना, ये अपने शराब बंद करवा सकती है, मेरी जान बच सकती है यहाँ पे। उस उच्च शक्ति ने कहीं तो भी उस मीटिंग के माध्यम से मेरी जिंदगी में परिवर्तन लाया। मेरा डर कहीं तो भी कम हुआ कि नहीं यार, मैं मेरे पास सॉल्यूशन है आज। मैं इस मीटिंग में अगर आते रहूंगा ना, तो मैं मरूंगा नहीं, मेरी शराब बंद हो सकती है, मैं फिर से एक जिंदगी अच्छी जी सकता हूँ। तो कहीं तो भी दोस्तों, होपलेस कंडीशन ऑफ बॉडी एंड माइंड जिसको कहते हैं, एक अल्कोहलिक के जिंदगी में जो आखिरी के दिनों में आती है, मन और शरीर की निराशाजनक अवस्था, पूरी तरीके से हम होपलेस हो जाते हैं। उससे निकलने में जो मदद करती है वो है एक प्रकार का विश्वास। सबसे पहले ये विश्वास इस मीटिंग पर ही मेरा आया, पावर ग्रेटर देन अवर सेल्फ। तो मेरे लिए ये जो मीटिंग थी, यही कहीं तो भी सबसे बड़ी पहली उच्च शक्ति थी, मेरा हायर पावर था। क्योंकि मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त भी शराब से दूर है, और 10-12 लोग थे वो भी शराब से दूर है। और जैसे जैसे मैं यहाँ आते गया, तो वैसे वैसे मैंने देखा कि एक एक दिन के आधार पे मैं भी शराब से दूर हो रहा हूँ। परिस्थितियां पूरी खराब थी दोस्तों, सब कुछ जैसे का वैसा था, कुछ नहीं बदला था। ना आर्थिक स्थिति बदली थी, ना और चीजें बदली थी, लेकिन दारू पीने के विचार नहीं आ रहे थे। तो कहीं तो भी मैंने अपने आप को अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग के लिए सरेंडर कर दिया था कि मैं नहीं कर सकता। अभी सिद्धार्थ भाई ने बोला कि हम अपने आप पे बहुत ज्यादा निर्भर थे, और हम किसी की मदद नहीं ले रहे थे। हमको लगता था कि हम ही अपनी बदौलत कर लेंगे सब, मगर वो हो नहीं पा रहा था। मगर जब हम सरेंडर करते हैं, हार स्वीकार कर लेते हैं, और कहीं तो भी अपना जीवन दूसरे को सौंपते हैं, तो हम मुक्त हो जाते हैं, हम स्वतंत्र हो जाते हैं। तो वैसे ही दोस्तों, मैं भी शराब से लड़ रहा था अपनी बदौलत, मगर सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग पे विश्वास किया, अपना मन और जीवन, कम से कम पहले शराब के ही मामले में, इस मीटिंग के ऊपर में मैंने सरेंडर कर दिया, छोड़ दिया, तो दोस्तों मैं मुक्त हो गया। अब मैं चिंता मुक्त हो गया कि मुझे नहीं, अब मुझे शराब से लड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ मीटिंग करनी है, मैं शराब से दूर रह लूंगा। और ये हुआ दोस्तों। तो ये जो मेरे जैसा, एक तो मैं नास्तिक इंसान था ए में आने के पहले, ना भगवान को मानता था, ना कर्म कांड मानता था, ना प्रार्थना करता था। और ऐसे में मेरे जैसे व्यक्ति के अंदर में एक विश्वास पैदा होना, एक बिलीफ पैदा होना, यही बहुत बड़ा मिराकल था दोस्तों। यही वो आध्यात्मिक अनुभव था कि जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। मेरी जिंदगी में प्रार्थना आई, मैं झुकना सीखा,
मैं प्रार्थना करना सीखा, किसी के ऊपर मैं भरोसा करना सीखा, विश्वास करना सीखा, और उसका चमत्कार मेरी जिंदगी में होने लगा। मैं एक एक दिन के आधार पर शराब से दूर होने लगा। लेकिन जब हमारा एक गोल कहीं तो भी पूरा हो जाता है, तो फिर हम दूसरी चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी समस्या शराब थी, जो मेरे लिए जानलेवा बन चुकी थी। मेरे पास कोई साधन नहीं था, सॉल्यूशन नहीं था, उससे मैं मुक्त हो गया। मगर जैसा कि मेरा स्वभाव है, मैं उससे खुश नहीं हूँ। अब मैं और दूसरी चीजों के बारे में सोचने लग गया था कि दारू तो दूर हो गई, अब बाकी चीजें कैसा। काम धंधे की हालत खराब थी, तो काम धंधा ठीक होगा कि नहीं होगा। कर्जे थे, वही साहूकार 10% वाला, उसको मैं तड़कामाइसिन दे रहा था। तड़कामाइसिन का मतलब बहाने करना, टड़काने वाली चीजें, कि मेरा कोई खेत का काम है तो कहीं से मिलने वाला है, और वो मुझे डरा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के जरिए दाम ले लेके। और मेरी तो हालत ही नहीं थी वापस करने की, तो मैं भी उसको टालते जा रहा हूँ। तो वो डर था कि यार कल को ये कुछ बोल न दे, कल को कुछ बदनामी न करने दे, कुछ तमाशा न हो जाए। तो सोबराइटी में आने के बाद भी, शराब की दूरी मिलने के बाद में भी, मैं भय से मुक्त नहीं था दोस्तों। हमेशा मेरे अंदर में वो एक दबाव रहता था, एक तनाव रहता था। वो मिल तो नहीं जाएगा, वो कुछ बोल तो नहीं देगा, कैसे पैसा चुकता करेंगे, क्या करेंगे। तो सोबराइटी में भी मेरी जिंदगी में ये चीजें खलल पैदा कर रही थी। मैं, शादी नहीं हुई थी मेरी, मैं कुंवारा ए में आया था। तो उम्र बढ़ रही थी, लोग बोल रहे थे यार सबकी शादी हो गई, तेरी कब होगी। अब मैं भी, शराब की दूरी हो गई, तो मुझे भी लगा कि चलो यार जैसे तैसे कर लेते हैं। तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ लड़की, लेकिन मेरे पहले मेरी खबर पहुंच रही है, अरे ये तो भयंकर बेवड़ा है, तो मैं पहले ही रिजेक्ट हो रहा हूँ। तो वो भी कहीं तो भी एक डर था कि यार क्या होगा अपनी जिंदगी में, लाइफ बैठेगी कि नहीं बैठेगी, शादी होगी कि नहीं होगी। लोगों ने बहिष्कार करके रख दिए थे, ये लोग फिर से अपने को अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे। तो लोगों का डर, भविष्य की चिंताएं, आर्थिक असुरक्षा की भावना। तो सोबराइटी में रहने के बावजूद भी, शराब की दूरी रहने के बावजूद भी, कहीं तो भी मैं सुखी और समाधानी नहीं था। शेयरिंग में बोलने के लिए कुछ नहीं होता। भगवान की कृपा से आज मैं शराब से दूर हूँ, सुखी और समाधानी हूँ, आज भी हम बोल देते हैं। मगर असलियत कुछ और ही रहती है। ये हमको ही पता रहती है कि हम सही में अंदर से सुखी और समाधानी हैं। ये सवाल मुझे अपने आप को ही करते रहना पड़ता है। तो ए में आकर तो ये चीजें बोल रहा था, लेकिन मैं अंदर से सेटिस्फाइड नहीं था। ये तो शुक्र है कि ए की सर्विस थी, ए की सेवा में मैं लगातार था, निरंतर था, इन्वॉल्वमेंट था ए में। कर की वजह करके मैं दोस्तों दोबारा दारू की तरफ गया नहीं, और सारी तमाम मुश्किलों में भी मैं सोबर रहा। मगर हाँ, ये चीजें मुझे सताती थी, ये चीजें मुझे परेशान करती थी। 2-3 महीने की ही सोबराइटी में मेरी एंगेजमेंट रद्द हो गई। बड़ा दिमाग खराब हो गया था। लेकिन भगवान की कृपा से शराब हाथ में नहीं आई। मीटिंग में गया, ओल्ड टाइमर ने समझाया कि बोले तू जो चाहता है, जो जो चाहता है सब मिलेगा, मगर सबसे पहले सोबराइटी, शराब की दूरी रहेगी तो ही बाकी चीजें मिलने वाली है। उसके बाद में भी मैंने कहीं तो भी दोस्तों अपनी मन की लगाने की छोड़ा नहीं था। लड़कियां देखना शुरू था, और रिजेक्शन भी चालू था। एक हादसा तो ऐसा हुआ कि मैं 2 साल से सोबर था, 2 साल से शराब से दूर था, और उसके बावजूद दोस्तों किसी ने, लड़की वालों को खबर कर दिया था कि अरे वो पी के पड़ा होगा। तो मैं तो बहुत अंदर से हिल गया था, मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया था। तो मैं 2 साल से ए में हूँ, दारू से मैं दूर हूँ, और उसके बावजूद भी लोग बता रहे हैं कि यार शराब से ये पीके पीके कहीं पड़ा होगा। तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन आया था। लेकिन जो ये इस प्रकार के जो हालात होते हैं, नो पेन नो गेन, जब तक हम दर्द नहीं सहन करेंगे हमको कुछ हासिल नहीं होगा, हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी।
तो मैं भी गलतियां कर करके सीखा। बहुत पापड़ बेले मैंने, बहुत आर्थिक परिस्थितियां मेरी खराब रही। आज भी उतना कुछ ज्यादा ये नहीं है। तो शुरू में तो मेरे आर्थिक हालात बड़े खराब थे, लेकिन मेरे पाँव डगमगाए नहीं, मैं इजी मनी में नहीं गया। तो ये चीजें थी, और आखिरकार ये चीजें हमको प्रोग्राम पर लाती है। 2 साल के बाद में ही सही, मैंने मजबूरी में ही सही अपना तीसरा कदम ले लिया। अपना मन और जीवन अपनी समझ के ईश्वर के हवाले सौंप दिया। कहीं तो भी अपने जो विश्वास को मैंने श्रद्धा में बदलने की कोशिश की। और मैंने देखा दोस्तों कि जैसे ही मैंने तीसरा कदम लिया, तो वो जो भविष्य की चिंता, लोगों का जो डर था, मुझे ऐसा लग गया कि मैं मुक्त हो गया। मैं मैं सेल्फ सफिशिएंट नहीं हूँ। सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। मुझे लगता है कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, मैं ये भी संभाल लूंगा, सब मेरे हाथ में है। यह अहंकार कहीं तो भी मेरी कुछ उपलब्धियां रहती है जिंदगी में, उसकी वजह से आता है। जैसा मेरे मैं कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, ये मेरे माँ बाप ने फैसला नहीं किया था, मैंने खुद फैसला लिया था। एक अच्छे प्रोफेशन में मैं गया। मैं गाना अच्छा गाता था, मैं कविताएं लिखता था, गजल लिखता था, मैंने अच्छा कम उम्र में नाम कमाया था, मुझे जमाने का नॉलेज था। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार, अपनी जिंदगी को मैंने खुद बनाया। मैंने बगैर माँ बाप के सपोर्ट के ये अपनी लाइफ को बनाया है, अपना नाम बनाया है। मेरे में ये क्वालिटीज है, लोग मुझे मानते हैं, सलाम करते हैं। तो ये मैं अपनी बदौलत बनाया। यही अहंकार दोस्तों मेरी बर्बादी का कारण बना। क्योंकि कुछ छोटी मोटी उपलब्धियों से जब हम अहंकार से भर जाते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हम सब बाकी सारी चीजें हम कर लेंगे। लेकिन शराब के मामले में कहीं तो भी मुंह की खानी पड़ी। मैं बाकी मामलों में जरूर कैपेबल था, मगर शराब के मामले में हतबलता सामने में आ गई कि मैं अपनी बदौलत शराब से दूर नहीं रह सकता, मैं अपनी बदौलत शराब को छोड़ नहीं सकता, मैं अपनी बदौलत शराब को हैंडल नहीं कर सकता। ईश्वर का ही प्लानिंग था कि मेरे जैसे घमंडी आदमी का घमंड कैसे तोड़ा जाए। तो शराब ने मुझे चारों खाने चित कर दिया। मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया। उस घमंड को, टूटे हुए घमंड को लेके ही मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया। मगर वो सिर्फ शराब के मामले में टूटा था, बाकी के मामलों में नहीं टूटा था। बाकी के मामलों में अभी भी मुझे लग रहा था नहीं नहीं, अपन मैनेज कर लेंगे। लेकिन नहीं हो पा रहा था। मैं शादी के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन शादी नहीं हो पा रही थी। मैं कर्जे चुकता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं हो पा रहा था। मैं लोग फिर से मुझे अपना ले, उसके लिए कोशिश कर रहा था, और नहीं हो पा रहा था। तो आखिरकार मेरी जिंदगी की जो समस्याएं थी, बाकी जो मन में डर भरे हुए थे, आशंकाएं भरी हुई थी, भविष्य के प्रति, लोगों के प्रति, आर्थिक असुरक्षा की भावना जो थी, उसका भी समाधान मुझे मेरे मेरे अपनी समझ के ईश्वर के माध्यम से ही निकालना पड़ा। मुझे अपने ईश्वर पे, प्रोग्राम पे श्रद्धा निर्माण करनी पड़ी। पूरी तरीके से मुझे अपने आप को उस ईश्वर को सौंपना पड़ा। और जब मैंने ये किया, और तभी मुझे लगा कि मैं अब मुक्त हो गया हूँ। घर में इलेक्ट्रिसिटी चलती है, जो वायर रहते हैं इलेक्ट्रिक के, हमको मालूम है दोस्तों कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक चल रही है। और इसीलिए ट्यूबलाइट जल रही है, लाइट जल रही है। और हम बिल्कुल स्वतंत्र मुक्त रहते हैं। हमको कोई टेंशन नहीं रहता है। वो इलेक्ट्रिसिटी बराबर अपना काम करते रहती है, क्योंकि हमने उस पर भरोसा कर लिया कि नहीं यार, ये जो चल रहा है सिस्टम, ये बराबर चल रहा है। लेकिन जहां हम अपनी जिंदगी के मामले की बात है, इमोशनल जिंदगी की बात है, वहां हम हर काम खुद की बदौलत ही करना चाहते हैं, मगर हर जगह हर बार हम सफल नहीं हो पाते। तो हम हर तरीके के, हमारे जो डर है, उसका कारण ये है दोस्तों कि हम सब अपने मन बलबूते करना चाहते हैं। हम बहुत ज्यादा अपने आप पे निर्भर रहते हैं। तो हर चीज हमारे हाथ में नहीं है। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में धीरे धीरे समझ में आता है। हमारी सेरेनिटी प्रेयर भी कहती है कि कुछ चीजें हमारे हाथ में है जिनको हम बदल सकते हैं, मगर कुछ चीजें ऐसी है कि जिनको हम बदल नहीं सकते। उन चीजों में हमको
कहीं तो भी ईश्वर पर ही उन चीजों को सौंपना पड़ता है। तो हमारे जब हम डर की इन्वेंट्री लेते हैं अपनी, जो कि बिग बुक चैप्टर 5 में ही साफ तौर पर लिखा है, 4 प्रकार की इन्वेंट्री छानबीन हमको बताई गई है। पहली है खुन्नस की, हमारे अंदर किस किस प्रकार से गुस्सा खुन्नस भरी है लोगों के प्रति। और दूसरी है डर की। तीसरी है सेक्स इन्वेंट्री। और चौथी है इनके अलावा हमने किसी को नुकसान पहुंचाया। तो दूसरे नंबर की ये जो इन्वेंट्री है डर की, भय की, हर सोसाइटी में आए हुए मेरे जैसे व्यक्ति को अपनी इस भय की इन्वेंट्री को लेना ही पड़ता है, ताकि मैं इस शराब की दूरी का जो जीवन है, मेरा मद्यम मुक्त जो जीवन है, उसका मैं आनंद ले पाऊं। अगर मैं शराब से दूर हूँ, लेकिन मैं अंदर से भयग्रस्त हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, तमाम आशंकाओं से भरा हुआ हूँ, लोगों का डर है, भविष्य की चिंताएं है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी से भरा हूँ, क्या होगा कैसा होगा, तो फिर मैं अपनी सोब्राइटी का, शराब की दूरी का ठीक से आनंद नहीं ले पाऊंगा। जॉय ऑफ लिविंग जिसको कहते हैं, जीने का आनंद। हम देखते हैं कि हम सालों से सोबर है, लेकिन अंदर से भयग्रस्त है, चेहरा लटका हुआ है, और हमेशा रो रहे हैं, कैसा होगा क्या होगा, ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, जो चीज मैं चाहता हूँ वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जो मेरे पास में है वो चला तो नहीं जाएगा। और कई बार दोस्तों, ये मेरी भावनात्मक कमजोरी की वजह से भी होती है। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक कदम और आगे जाती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद ही पता चला कि मैं भावनात्मक रूप से सिर्फ कमजोर नहीं हूँ, मैं भावनात्मक रूप से बीमार इंसान हूँ। मैं इमोशनली वीक ही नहीं हूँ, मैं इमोशनली सिक इंसान हूँ। मेरी भावनाएं विकृत हो चुकी है, वो मेरे नियंत्रण में नहीं रहती। मैं जल्दी ही भावनाओं का आदी बन जाता हूँ। कोई भी चीज में मैं बिल्कुल तिल का ताड़ बना देता हूँ, छोटी सी भी बात रही तो भावनात्मक संतुलन मेरे अंदर में नहीं है। और यही वजह है दोस्तों कि मैं कई बार डर का शिकार बन जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि डर गलत चीज है, या किसी प्रकार का डर होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल। कुछ चीजों का डर तो होना भी चाहिए, जो वास्तविक डर है। अगर मैं अंधेरे से गुजर रहा हूँ किसी जंगल से या किसी रास्ते से, तो जरूर मेरे मन में वो थोड़ा बहुत डर होना ही चाहिए। कोई जंगली जानवर ना मिल जाए, या कोई चोर लुटेरा न मिल जाए। तो ये अगर डर है, नैसर्गिक डर है, तो मैं तमाम वो खबरदारी लूंगा। कोई भी ऐसी सिचुएशन आए तो मुझे क्या करना है। अगर मैं बड़े हाईवे पे अगर गाड़ी चला रहा हूँ, तो जरूर थोड़ा बहुत डर मेरे मन में होना चाहिए कि गाड़ी को झिकझैक तरीके से चलाऊंगा, ओवरटेक करूंगा, स्पीड से चलाऊंगा, तो मेरे साथ में कोई भी हादसा भी हो सकता है, मेरी जान भी जा सकती है। और इस डर की वजह से भी हम कहीं तो भी नियंत्रण में रहते हैं। तो ये जो नैसर्गिक डर है, ये तो बिल्कुल होने चाहिए, ये वास्तविक डर है। मैं एक अल्कोहलिक हूँ, तो मेरे मन में ये डर होना जरूरी है कि यार, अगर मैं शराबियों के बीच में जाऊंगा, या शराब के वातावरण में अगर मैं चले जाऊंगा, तो मेरा घात हो सकता है। मैंने शराब पीने वाले दोस्तों से, शराब का वातावरण जहाँ है, चौक चौराहे अड्डे, या किसी भी प्रोग्राम में जहाँ शराब मिल रही है, वहां से मैंने दूर रहना चाहिए। तो ये डर कोई गलत डर नहीं है, ये तो मेरी जान बचाने वाला डर है, और ये होना भी चाहिए। गलत कामों में ईश्वर का डर कि नहीं यार, अगर मैं गलत काम करूंगा तो सोब्राइटी भी जा सकती है, या ईश्वर मुझे कोई पनिशमेंट भी दे सकता है। ये नैतिक डर भी है, तो ये होने चाहिए, ये गलत नहीं है। मगर कई बार दोस्तों, अनैसर्गिक डर होते हैं, काल्पनिक डर। ये हमारी मानसिक बीमारी भी हो सकती है। साइकेट्रिक कहते हैं कि ये साइकेट्रिक, ये मेंटल सिकनेस भी हो सकता है, कि हर बात में हम डरते हैं, या जानबूझ के हम अ, छोटी सी चीज को बड़ा करना है, या रस्सी को साफ कर देना हमारा स्वभाव बन जाता है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहती है कि हर बात से डरने का अगर हमारा अगर स्वभाव बन चुका है, तो हम साइकेट्रिक हेल्प भी ले सकते हैं।
क्योंकि ये चीजें हमारी सोब्राइटी, हमारी आत्म शांति के लिए, सेरेनिटी के लिए भी खतरनाक है। जैसा फिजिकली हमको कोई नुकसान हुआ है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो यदि मैं बार बार डर से भरा हुआ हूँ, तो बिल्कुल कोई शक नहीं कि मुझे मैंने किसी साइकेट्रिक को भी दिखाना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी सोब्राइटी का आनंद नहीं ले पा रहा हूँ। हमेशा मैं डर से भरा हुआ हूँ। छोटी छोटी चीज में भी मैं डर जाता हूँ। डर जाना मेरा स्वभाव बन गया है, जो मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा, सोब्राइटी का आनंद लेने नहीं दे रहा। तो बिल्कुल जैसे मैं किसी भी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाता हूँ, तो अगर मैं बार बार डर रहा हूँ, फ्रस्ट्रेशन में हूँ, निराशा में हूँ, चिंतित हूँ, तो मैंने किसी साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। इसमें कोई गलत नहीं है। तो ये जो डर है, काल्पनिक डर, कहीं तो भी इनसे मुझे बचने की आवश्यकता है। तो कई प्रकार के जो डर मैंने अभी बताया, चाहे डर किसी भी प्रकार का हो, मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक सॉल्यूशन हमको देती है कि फियर से अगर मुकाबला करना है, तो हमको अपना फेथ बढ़ाना पड़ेगा। हमको अपनी श्रद्धा को विकसित करना पड़ेगा। और कहीं तो भी एक जो सोच है, पुरानी सोच, अपने बलबूते में सब कुछ कर लेने वाली, आत्मनिर्भरता वाली, उसको कहीं तो भी लिमिटेशन में लाना पड़ेगा। ये मुझे आज समझना पड़ता है कि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होने वाला नहीं है। हाँ, कुछ चीजें हैं मेरे बस में और वो मुझे ही करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि मैं मेरे हाथ में नहीं है वो। और इसीलिए मेरे पास में एक अच्छा रास्ता यही है कि यदि मैं जीने का आनंद लेना चाहता हूँ, अगर मैं तनाव मुक्त, डर मुक्त जीवन जीना चाहता हूँ, तो मुझे अपने ईश्वर पे ये सब छोड़ना पड़ेगा। कई बार हमको हमारा अहंकार यहाँ आड़े आता है कि यार, मैं अपनी जिंदगी का हर चीज वो किसी ईश्वर के हवाले कैसे सौंप दूं। सब कुछ मैंने ईश्वर के हवाले सौंप दिया, तो फिर मेरे हाथ में क्या रहेगा। लेकिन वैसे भी हम देखते हैं तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है दोस्तों। कल क्या होने वाला है या अगले पल क्या होने वाला है, ये भी हमको मालूम नहीं रहता। तो जब मैं डरा हुआ हूँ किसी भी प्रकार के डर से, और मैं जब ये देखता हूँ, अपनी इन्वेंटरी लेता हूँ कि ये डर का कारण क्या है। क्या मैं बहुत ज्यादा अपने आप पे निर्भर हूँ? क्या मैं बहुत ज्यादा अपने आप को सोच रहा हूँ कि ये सब मैं निपट लूंगा, कर लूंगा? तो यदि मुझे ऐसा दिखता है, तो मेरे पास में एक ही रास्ता है कि मैं मेरी समझ के ईश्वर पे वो सारी चीजें सौंप दूं, क्योंकि उसने जिंदगी दी है और मुझसे बेहतर तरीके से वो मेरी जिंदगी को हैंडल कर सकता है। आज मैंने देखा दोस्तों कि जब मैं इसको प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरी जिंदगी में अच्छे परिणाम आते हैं। मेरी पहली लड़की 13 साल की है, और कोरोना के ठीक पहले अचानक पता चला दोस्तों कि उसको आई विजन का प्रॉब्लम है। वो उस वक्त 6-7 साल की थी, और कहीं तो भी ब्लैक बोर्ड से उसको बराबर दिखता नहीं था। तो जब ये बात पता चली तो थोड़ा सा डर लगा, मगर हॉस्पिटल में दिखाने के बाद में पता चला कि उसकी उम्र के हिसाब से उसको बहुत बड़ा ग्लास लग रहा है। बहुत मोटा ग्लास था वो। और थोड़ा सा डर लगा कि अभी 6-7 साल की है ये, और इतना बड़ा ग्लास लग रहा है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इसकी, तो ये ग्लास और कितना बड़ा होगा। और फिर इसकी शादी होगी कि नहीं होगी, फिर आगे की 10वीं की, 12वीं की, कॉलेज की पढ़ाई होगी, तो क्या करेंगे। डॉक्टरों ने बताया कि ये 1000-5000 बच्चों में से एक को ये चीज होती है कि उनकी जो नसें होती है आंखों की, वो बचपन से ही खुलती नहीं है। तो उन्होंने कुछ प्रैक्टिस दिए, उन्होंने वो नसें खोले और बोले ये इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अभी ये एज में तो ना ऑपरेशन कर सकते ना कुछ, बस ये प्रैक्टिस कीजिए कि ताकि उसकी आई विजन अच्छी हो और उसका नंबर कहीं तो भी ज्यादा न बढ़े। दूसरा हम कुछ भी नहीं कर सकते। मगर दोस्तों, उस वक्त कहीं तो भी ये प्रोग्राम मेरे साथ में था। और जो तीसरा कदम कहता है, सेरेनिटी प्रेयर करती है कि कहती है कि जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, उसको ईश्वर पे छोड़ दो। वैसे भी मेरे पास में दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। जब मजबूरी में ही सही, आखिर मानना तो पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी न मानने से तो कुछ बदलने वाला था नहीं। और दोस्तों, सही में मैंने सब कुछ ईश्वर के हवाले छोड़ दिया।
जस्ट ये ट्रीटमेंट उसका हुआ और फिर कोरोना लग गया 2020 में। और उन्होंने कहा था कि हर 3 महीने में लड़की को लेकर आना, हर 3 महीने में इसका चेकअप होगा आएगा और नया नंबर मिलेगा। मगर मैं 1 साल तक कोरोना की वजह से हॉस्पिटल गया ही नहीं। और 1 साल के बाद में जब लड़की को मैंने दिखाया, वो 1 साल वो मोबाइल देखती रही, क्योंकि स्कूलें भी बंद थी, घर में ही रहती थी, तो वो मोबाइल ही देखना पड़ता था उनको। और ये मिरेकल था दोस्तों कि उसके नंबर बढ़े नहीं, उल्टे थोड़े से कम हो गए। आज देखते देखते लड़की 13 साल की हो गई। हर 3 महीने में तो नहीं, 6 महीने 1 साल में एक बार ले जाता हूँ। मगर अभी भी उसका नंबर ज्यादा नहीं पड़ा दोस्तों। तो 6-7 साल की लड़की आज 13 साल की हो गई और आगे का समय भी कटेगा। और मेरे फैमिली में ना मुझे कोई टेंशन है, ना वाइफ को कोई टेंशन। हम इस पे चर्चा भी नहीं करते कभी, शेयरिंग में ही ये चीजें निकलती है। लेकिन मेरे घर में ये इशू है ही नहीं कि लड़की की आंख का प्रॉब्लम है, उसको बड़ा ग्लास लग रहा है, उसके भविष्य में क्या होगा, बिल्कुल कुछ नहीं। ना कभी चर्चा होती है, ना कभी कोई चिंता। तो ये जब इस प्रोग्राम को हम रियली प्रैक्टिस करते हैं और हमारी समझ के ईश्वर पे श्रद्धा रख के सब उस पर छोड़ देते हैं, तो बिल्कुल सॉल्यूशन निकलते हैं। मेरी जिंदगी में और दूसरा हादसा तुरंत ही हुआ दोस्तों। 2020 में जो कोरोना लगा, कोरोना लॉकडाउन लगा, तो दूसरी लहर जब थी कोरोना की, तो अचानक 1 महीने से हम सब बीमार बीमार चल रहे थे। और फिर डॉक्टर ने बताया कि 1 महीना हो गया, अभी आप टेस्ट करवा लो। तो हम सब ने टेस्ट करवाए। तो पहले मेरी रिपोर्ट आई कि मैं पॉजिटिव निकला और मेरी हालत थोड़ी सी ठीक भी नहीं लग रही थी। मैं बोला यार, अभी घर में रहने की बजाय, और उस वक्त क्वारंटाइन सेंटर थे और 14 दिन के लिए वहाँ सेंटर में रखते थे वो। और एक बार आप अंदर गए कि 14 दिन के पहले आप निकल ही नहीं सकते थे, ऐसी परिस्थितियां थी। तो मैं बोला यार, मेरी वजह से घर के लोगों को सफर करने की बजाय मैं पहले एडमिट हो जाता हूँ, बाद में देखेंगे। तो मैं वो क्वारंटाइन सेंटर में एडमिट हो गया। और जैसे ही मैं अकेले रात को बेड पे गया, डर तो लग रहा था कि घर के लोगों का कैसा होगा। वातावरण बड़ा खराब था उस वक्त, कोई किसी का साथ देने वाला था नहीं। लोग मदद करने के लिए भी डरते थे। तो मैं तो अब अंदर में आ गया हूँ, अब 14 दिन तो मैं निकलूंगा नहीं। तो मेरे घर के लोगों का क्या होगा? 67 साल की बूढ़ी माँ, 2 साल का लड़का था मेरा, 2 साल का लड़की, 6-7 साल की वाइफ, इनका क्या होगा? इनकी क्या रिपोर्ट आएंगी? मगर रात को दोस्तों मैं बेड पे गया, खाना हुआ नहीं मेरा, थोड़ा आधा एक कौर खाया होगा मैंने, और बस अपने प्रोग्राम को मैंने ले लिया। अपना तीसरा कदम लिया, प्रार्थना की और दोस्तों मैं लेट गया। रात को बढ़िया नींद हुई मेरी। दूसरे दिन वाइफ का दोपहर में फोन आया कि बोले हम भी कोरोना पॉजिटिव है, सिर्फ 2 साल का लड़का छोड़ के। और मैंने वहां का वातावरण देख लिया था कि वहाँ खाने पीने की व्यवस्था थी, रहने की व्यवस्था थी। बस मैंने दोस्तों पूरे परिवार को वहां बुला लिया और उन्होंने भी मेरे पूरे परिवार को एक साथ रहने की परमिशन दे दी। 2 साल का लड़का, उसको वो पॉजिटिव नहीं था, मगर वो हमारे साथ में ही रहा। और देखते देखते वो 14 साल, 14 दिन कैसे बीत गए, हंसते खेलते। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, जैसी भी जिंदगी है, जैसा भी चल रहा है, सब बढ़िया खुशनुमा तरीके से हमारे वो 14 दिन बीते। तो जब मैं प्रोग्राम पे भरोसा करता हूँ, अपनी समझ के ईश्वर पे भरोसा करता हूँ, तो मैं तनाव मुक्त हो जाता हूँ, मैं डर भय मुक्त हो जाता हूँ, किसी प्रकार की चिंता मुझे सताती नहीं। और ये चीज मेरे लिए जितनी सोब्राइटी में जरूरी है, उतनी दोस्तों और कहीं नहीं। अभी वो पीने के दिन तो रहे नहीं, वो अल्कोहलिज्म का डर तो रहा नहीं। आज मेरे सामने में सबसे बड़ी चुनौती है कि मैं आज का दिन कैसे एक अच्छा खुशनुमा जीवन जीऊं, कैसे मैं स्ट्रेस फ्री रहूं, कैसे मैं चिंता मुक्त रहूं, हर पल को मैं कैसे जीऊं, आनंद लूं। ये आज मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। प्रॉब्लम्स तो आएंगे, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते हैं, कभी हेल्थ इशू आते हैं, कभी और कोई प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन अगर मैं इस प्रोग्राम पे भरोसा करता हूँ,
अपनी समझ के ईश्वर पे श्रद्धा करता हूँ, तो दोस्तों मुझे अंदर से कोई हिला नहीं पाता। और ग्रेस ऑफ गॉड की 14 दिन के बाद में जब हम घर पहुंचे, कुछ ही दिनों के बाद में कोरोना की वो दूसरी भयंकर लहर शुरू हो गई, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई। कई ए के मेंबर दोस्तों हॉस्पिटल में भर्ती थे, कई सीरियस थे। ऐसे में भी मैं फोन पे ही उनसे बात करता था, उनकी हिम्मत बनाता था। ये सेवा करने का भी मौका मिला। अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहती है कि भाई, जब खुद तकलीफ में हो तब भी कोशिश करो कि दूसरों की मदद कैसे की जाए। ये मन में विचार रखो, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ कम हो जाती है। एक ही सर्विस हमको यही सिखाती है। एक ही सेवा में जब हम दूसरों की तकलीफ देखते हैं, तो हम अपनी तकलीफ खुद भूल जाते हैं। तो ये एक जीवन जीने का तरीका अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने हमको दिया है। आज कहीं तो भी मेरी जिम्मेदारी है दोस्तों कि मैं एक ऐसी जिंदगी जीऊं कि जो कहीं तो भी मेरे से जुड़े हुए लोगों को भी प्रेरित करे। मैं शराब से दूर हूँ, लेकिन मैं रो रहा हूँ, मेरा चेहरा लटका हुआ है, मैं डरा हुआ हूँ, तो कहीं तो भी उसका प्रभाव मेरे परिवार पे गिरता है, मेरे आजू बाजू के लोगों पे गिरता है। ए में भी जो मुझे देखकर आगे आने वाले लोग हैं, कहीं तो भी उनके लिए, जिनके लिए भी मैं प्रेरणा हूँ, मेरे, वो मुझे कहीं तो भी प्रेरणा मानते हैं। तो यदि वो अगर मुझे इस तरीके का देखेंगे, तो वो यही सोचेंगे कि भाई ये इतने साल से सोबर है, लेकिन इसकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं। ये तो छोटी छोटी बातों के लिए हिल जाता है, डर जाता है। इसका मतलब इसके पास ही प्रोग्राम नहीं है, तो ये हमको क्या प्रोग्राम सिखाएगा। तो ये सारी चीजों के लिए भी मुझे इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करना पड़ता है। और इसीलिए दोस्तों आज मैं ये बोलता हूँ कि अगर इन 12 कदमों पे हम ठीक ढंग से चले, खास तौर पे तीसरे कदम को हम जिंदगी में रोज के रोज सही तरीके से प्रैक्टिस करें, तो हम तमाम प्रकार के डर का सामना कर सकते हैं। हम एक भय मुक्त जीवन जी सकते हैं। समस्याएं आएंगी, ऐसा नहीं है, जिंदगी है तो समस्याएं आती जाती रहेंगी, प्रॉब्लम्स आते जाते रहेंगे। डर भी अलग अलग प्रकार के उत्पन्न होते रहेंगे। एक डर खत्म होता है तो दूसरा डर शुरू हो जाता है। मगर यदि मेरा इस प्रोग्राम पे, मेरे ईश्वर पे, जो भी मेरी समझ का ईश्वर है, उच्च शक्ति है, उस पर मेरी अगर श्रद्धा है, तो मैं उस डर को बिल्कुल कहीं तो भी उस पर मैं विजय पा सकता हूँ, और मैं एक खुशनुमा जिंदगी जी सकता हूँ। आज भी मेरी वही कोशिश रहती है कि कैसे रोज के उतार चढ़ाव में अपने आप को भावनात्मक रूप से स्थिर रखूं। हमारे को फाउंडर बिल डब्ल्यू कहते हैं, नेक्स्ट फ्रंटियर इमोशनल सोबराइटी। यानी जैसे एक सेना का जो जवान होता है, एक से एक पड़ाव पार करने के बाद में दूसरे पड़ाव की तैयारी करता है, तो वैसे ही हमने पहला पड़ाव पार किया है। शराब के सामने में संयम आ गया है, शराब को ना बोलने की ताकत आ गई है। लेकिन क्या भावनात्मक संयम आया है? हमारी बीमारी आध्यात्मिक है, और जो डर है दोस्तों, वो आध्यात्मिक बीमारी का ही पहलू है। एक मेंटल सिकनेस भी है ये। तो कहीं तो भी मुझे आज कैसे मैं इमोशनली सोबर रहूं, अपनी भावनात्मक स्थिरता को, संयमशीलता को कैसे मैं बढ़ावा दूं, इस पर आज मुझे सोचना पड़ता है। और उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि मैं अपने आप पे बहुत ज्यादा निर्भर होने की बजाय, ये जो सेल्फ सफिशिएंट का जो ख्याल है मेरा कि सब मेरे हाथ में है, सब मैं कर लूंगा, उसमें जितना ज्यादा हो सके मैं कमी लाऊं। और मेरी समझ का जो ईश्वर है, जितना मैं उस पर निर्भर रहूं, उसकी इच्छा के मुताबिक जिंदगी जीने की कोशिश करूं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से जीवन का आनंद ले सकता हूँ। आज मैं भी वही एक दिन के आधार पे करने की कोशिश करता हूँ। तो जो भी मेरे अनुभव थे मैंने रखा, आपने सुन लिया। धन्यवाद, थैंक यू।